सियाराम। भय। पति की मृत्यु हो चुकी थी। बच्चे पहले मौके पर ही घोंसला छोड़कर उड़ चुके थे। मधुमेह की बीमारी से पीड़ित 75 वर्षीय सामने वाली मिसेस सिंह नाम, पैसा, इज्जत सब कुछ के बावजूद महल से घर में अकेली ही रहती थी। बातों बातों में उन्होंने बताया कि मेरा पैर अब ठीक से नहीं उठता और चलने में बेहद तकलीफ होती है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ऐसे में तो आपको अकेले नहीं रहना चाहिए। बेटा या बेटी जिस पर भी ज्यादा भरोसा हो उसके ही पास जाकर रहें। उनके गिरते स्वास्थ्य को देखकर मैंने चिंता व्यक्त की। पर चारों ही तो काम पर जाते हैं। न संभाल पाए तो डरती हूँ कहीं ओल्ड पीपल होम या बुढ़ों के किसी अस्पताल में भर्ती न करा दें वे मुझे। यहाँ अपने घर में मन माफिक तो रहती हूँ, कम से कम आजाद तो हूँ मैं। ऐसी बात है तो मदद के लिए 24 घंटे की नौकरानी रख लें देखभाल के लिए। जाने कब क्या जरूरत पड़ जाए। आपके पास किस बात की कमी है? क्या है ऐसी कोई तुम्हारी निगाह में जो अपनों की तरह मेरी देखभाल कर पाए? जितना मांगेगी उतना दूंगी मैं। एकाकी और असुरक्षित वह अब रुआंसी हो चली थी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शाल दीदी। अब डॉक्टर निधि अग्रवाल जी जो झांसी में, उनको आमंत्रित करते हैं आपकी लोककथा पर समीक्षा के लिए। डॉक्टर साहब आइए, स्वागत है। आप म्यूट पर आने दीजिए। निधि जब म्यूट पर है। निधि जब म्यूट पर है। निधि जी आप म्यूट पर हैं, पर आप अनम्यूट करिए और फिर आरंभ करें। अभी भी म्यूट पर हैं आप। चलिए, लग रहा है इनको कोई तकनीकी समस्या है। तो मैं आप सभी कथाकारों का बहुत कथाकारों को का आभार प्रकट करता हूँ और समीक्षकों का विशेष कर आभार प्रकट करता हूँ कि आपने जबकि ओम सर, हाँ, ओम सर, निधि से मेरी बात हुई है। वो कह रही है कि मैं अनम्यूट नहीं कर पा रही हूँ अपने आप को। ये एडमिन की तरफ से म्यूटेड है। नहीं भी वो तो हम तो कर ही नहीं सकते अनम्यूट किसी को। लेट मी सी आस्क टू अनम्यूट हम कह ही सकते हैं। क्या हम म्यूट कर सकते हैं पर अनम्यूट किसी को नहीं कर सकते। सो हम कह सकते हैं कि आप अनम्यूट होइए। हाँ, तो एडमिन के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि किसी को जबरदस्ती बुलवा सके। जबरदस्ती चुप करा सकता है पर बुलवा नहीं सकता। बुलवा नहीं सकता जबरदस्ती। बुलवा नहीं सकता है निधि, जबरदस्ती। कोशिश करो अनम्यूट करने की। हाँ, मुझे लगता है कि अगर निधि रीज्वाइन करे तो शायद ठीक से हो जाए। निधि रीजॉइन। कैमरा तो ऑन ऑफ हो रहा है। नहीं वो उन्होंने अब दोबारा ज्वाइन कर रही हैं तो नहीं, अभी है वहीं पर है। हाँ, हेलो। हाँ, हाँ हो अब गया। आवाज आ रही है। हाँ वो वहां पे आ ही नहीं रहा था जी। हाँ, ठीक है, स्वागत है। सबसे पहले तो मैं शैलदी को विषय के लिए बहुत बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि ये जो विषय है आज, ये शायद बहुत ही समसामयिक विषय है और शायद सार्वभौमिक समस्या ये हम सबके सामने है। और कहीं ना कहीं कहा अनकहा भय सबके मन में बना रहता है कि आखिर उस उम्र पे जब हमें एक सहारे की जरूरत है तो वो सहारा हमको
कहाँ से मिलेगा, क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कि बच्चे भी अपनी जगह गलत नहीं है। अगर वो नौकरी कर रहे हैं तो आप उनको, चाहे लड़का हो या लड़की, आज हम सभी बच्चों को चाहते हैं कि वो पढ़ें और अपने पैरों पर खड़ा हो। तो आखिर इस समस्या का समाधान क्या है, ये इस विषय पर, इसके कारणों पे, निवारणों पर निश्चित ही हमें बात करने की बहुत ज़रूरत है। और हालाँकि मैं मानती हूँ कि जो रचनाकार है उसका ये बिल्कुल भी ऐसा धर्म नहीं है कि वो हर चीज़ का निवारण दे। उसका जो काम है, वो समस्या को चिन्हित करके समाज के सामने रखना है कि भई ये हमारी समस्या है और इस पर आप बात कीजिए, चिंतन कीजिए और इस पर इसके हल को खोजिए। पर फिर भी मुझे लगता है कि अगर ये लघु कथा चिंतन की एक दिशा दे जाती, तो ये और भी सार्थक कहानी, लघु कथा जो है, वह बन जाती। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जहाँ पर वर्किंग है, जिस समाज में हम रह रहे हैं, तो हेल्पर के बिना काम चले वह तो संभव नहीं है, और जो आत्मीयता, जो सामंजस्य परिवारों में अपेक्षित था, वो कहीं न कहीं हर सामाजिक स्तर पर वह अब ज़रूरत बनता जा रहा है। एक पंक्ति के विषय में मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अंत में लेखिका ने जहाँ पे लिखा है कि अपनों की तरह मेरी देखभाल कर सके। तो यहाँ अपनों शब्द पर मैं थोड़ा-सा रुकी, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगा कि ये शब्द कहानी के अपने विरुद्ध में चला गया, कहानी के विरोध में खड़ा हो गया। क्योंकि कहानी ने आरंभ में ही अपनों की भूमिका को नकार दिया है, निरस्त कर दिया, और उन्होंने ये दिखाया है कि जो बच्चे हैं वह अवेलेबल नहीं है। तो यह कहना कि जो अपनों की तरह कर सके, तो थोड़ा-सा मुझे लगा और एक लघु कथा के संदर्भ में नहीं है, लेकिन उस विषय के संदर्भ में मैं ये ज़रूर एक बात कहना चाहूँगी 1 मिनट लेके, कि जैसे कि कई जगह हम विदेशों में देख रहे हैं कि सेवा बैंक शुरू हो रहे हैं, कि लोग बुजुर्गों की जाके सेवा कर रहे हैं, कि जब हम बुजुर्ग होंगे तो कोई ना कोई नई पीढ़ी ऐसी आएगी जो कि हमें समय देगी। कुछ इस तरीके का हिंट कहानी दे जाती, और निश्चित ही ये कहानी एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने ये भी छोड़ के जाती है कि आखिर वह क्या कारण है जिससे कि हमारे ही बच्चे हमसे थोड़ा दूरी बना ले रहे हैं या विमुख हो जा रहे हैं हमसे। तो बहुत सारे प्रश्न कहानी, हमारी लघु कथा हमारे पास छोड़ के जा रही है, और एक बहुत सुंदर और बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया। और लघु कथा की ये भी खूबी होती है, ख़ासियत होती है कि वह नए विषयों को, नई समस्याओं को हमारे सामने लाए। इस संदर्भ में मुझे ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण लगी। बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। आप देखिए ना कि आज 12 कथाकार थे, 6 समीक्षक थे, हालांकि एक बात समीक्षक कथाकारों में से थे, और सबके सब उपस्थित थे, विधि जी, 100%। जो आपने एक बात, ओम भाई जरा हाँ इनकी हाँ एक बात, हाँ, कई शाल दीदी। आपने जो अपनों की तरह, मेरा यहाँ अपनों से तात्पर्य था कि वो मन से फील करके, जैसे अपना कोई रिश्तेदार। और ये लघु कथा विदेश में ही लिखी गई है और विदेशी ही पृष्ठभूमि पे है, और यहाँ ये समस्या वाकई में बहुत व्यापक है। लोग पैसे लेके भटकते रहते हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें प्यार और स्नेह मिले, काम करने वाले तो मिल जाते हैं, पर मन से काम करने वाले नहीं मिल पाते। तो जी, पता बिल्कुल मैम, नहीं, आपने जिस भाव से लिखा, वह मैं समझ रही हूँ, लेकिन मुझे लगा कि शायद नहीं, चलिए अपने नहीं के नहीं, अपने आपका मैं समझ रही हूँ, पर मुझे लग रहा है हो सकता है फिर मेरे लिखने में कोई कमी रह गई हो कि मैं अपनी बात पूरी तरह से संप्रेषित नहीं कर पाई। पर जो मेरे लिखने के पीछे जो मैं कहना चाह रही थी, जी, जी। वो स्पष्ट करना चाह रही हूँ। हो सकता है फिर से लिखनी पड़े, अगर नहीं मैं कह पाई हूँ अपनी वो बात पूरी तरह चलिए, से, आपका तो बहुत बहुत ये धन्यवाद बात सुनिए। सभी कथाकारों का और समीक्षा के लिए। आप देखिए, मैं आपका विशेष कई कई चीज़ों को लेकर, कई बात पर मैं आपका विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो, जो समय का पालन मैंने मिनट बाय मिनट नोट किया है, और पूरे 6 मिनट औसत कथा और समीक्षा के साथ हो रहा है, जैसा ही हमने प्लान किया था। अक्सर हमने देखा कि इस तरह का संभव नहीं हो पाता। अक्सर गोष्ठियों में हम देखते हैं कि जो उनका उनका समय तो होता है, बहुत सारे निमंत्रण आजकल व्हाट्सएप पे आते रहते हैं, आप भी देखते हैं कि ये संगोष्ठी हो रही है, ये फलाना कार्यक्रम होता है, ठिकाना कार्यक्रम, तो उसमें लिखा होता है कि कार्यक्रम 10 बजे शुरू होता है, होगा, पर कभी ये नहीं लिखा होता कि खत्म कब होगा, कि उनको पता ही नहीं है खत्म कब होगा। तो हम तो ये भी लिखने का प्रयास करते हैं कि कब शुरू होगा, कब खत्म होगा। और वो जो 6 मिनट के समय की मर्यादा, 12 लोग इकट्ठे हों और समय की मर्यादा, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है।
और इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये संभव है कि हम समय के मेरे हम भारतीय हैं, हमारा गुण है कि समय के हिसाब से नहीं चलना, पर हमने वो गुण छोड़ दिया है और हम उस समय का सम्मान कर रहे हैं। 4 मिनट में सब करीब करीब सबने 4 मिनट या उसके कम अंदर कथा पढ़ी। वही बात समीक्षा में कोई इधर उधर की बात नहीं हुई। ये बहुत बहुत जबरदस्त अचीवमेंट है, मैं इसके लिए आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। और जो भी मेरे ख्याल से आज की अटेंडेंस करीब 60 के आसपास रही। और ये भी है तो अब चलिए 12 तो कथाकार हमको तो आना ही था, तो उससे 5 गुनी अटेंडेंस रही, ये भी मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सो इतनी रुचि है लोगों को, आप आ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अब मैंने आचार्य ओम नीरज जी से तो वो जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े साहित्यकार हैं। तो वो अभी एक घंटे पहले ही, शायद 1 घंटा भी नहीं हुआ, मैंने संदेश भेजा था कि आप इस पर अपने आज की समीक्षा पूरे पूरे कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करें, और विशेषकर मैं और बाकी लोग भी व्यक्त करें, पर सबसे पहले मैं आचार्य ओम नीरज जी को आमंत्रित करता हूँ। पर अब अलग अलग कथाओं पर टिप्पणी करने के बजाय जो काफी कुछ हो चुकी है, पूरे कार्यक्रम पर अपने विचार व्यक्त करेंगे, कार्यक्रम कैसा रहा, इसको और कैसे ऐसा और करना चाहिए भविष्य में, क्या इसकी उपयोगिता है, क्या इससे हम सीख रहे हैं। उद्देश्य है कि हम बेहतर कथाकार बने, हम लिखना सीखें अपने आप को, और आगे किस स्तर पर ले जाएं। तो उसमें इन सब ऐसे कार्यक्रम की क्या भूमिका रहेगी, तो वो हमें आगे का पथ निर्देश करेगा। तो इस पर आप सभी अपने विचार प्रकट करने के लिए आमंत्रित हैं, पर विचार संक्षेप में हो, वही लघु हो, वही लघु वाला हमारा प्रयास रहे। वैसे भी समय बहुत हो चुका है, भारत में तो करीब करीब रात के 10:30 बजे। तो सबसे मैं आचार्य ओम नीरज जी को आमंत्रित करता हूँ। आचार्य जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरा कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस ही नहीं है वो कार्यक्रम के बाद में मैंने आपको कहा है, फिर भी आपने कृपा की। तो हम आपका विचार जानना चाहेंगे कि आपकी इस पूरी गोष्ठी पर आपकी क्या विचार है। नमस्ते, आपका स्वागत है। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर ओम गुप्ता जी। आज का आयोजन देख करके मेरा मन वास्तव में इच्छुक था इस बात के लिए कि मैं बधाई दूं, और आपने मुझे आमंत्रित कर लिया पूरे कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो अति लघु में अगर आप चाहें तो मैं एक शब्द में ही इतने उत्कृष्ट बधाई बधाई और बधाई। मैं ये जानता हूं कि आपने ये जो कार्यक्रम शुरू किया उसकी 3री कड़ी है, लघु कथा संगोष्ठी कहें या चर्च पर चर्चा कहें। ये पिछली 2 में मैं नियमित रूप से रहा और इसमें भी कुछ विलंब से आया, लेकिन अपनी राय स्पष्ट में ये पिछली परिचर्चा में जो लघु कथाएं प्रस्तुत हुई थी, वो अक्सर हमने देखा कि जो जाने माने या हम कहें तथाकथित जाने माने लघु कथाकार थे, उनकी लघु कथाएं प्रस्तुत की गई। अब मैं तथाकथित अवश्य कहूंगा, और उसमें एक मैं भी था, इसलिए सोचे मैं क्या विशेषण लगाऊं। तो ऐसा उस आयोजन को देख के कोई सोच सकता था कि आज की लघु कथाएं जो बड़ी उत्कृष्ट हैं, अब कभी आयोजन होगा तो इतनी उत्कृष्ट लघु कथाएं नहीं सुनने को मिलेंगी, क्योंकि वहां पर जो प्रस्तुत कर वही बड़ा भारी भरकम। फिर उसके बाद में और भी चर्चाएं होती थी, वो बारे में बता देते थे कि मेरी लघु कथा इतनी उत्कृष्ट है, इतने वर्षों की है, मैगजीन की है। तो ये सब बातें जो मैंने देखी, आज की परिचर्चा बिल्कुल उससे अलग परिचर्चा। आदरणीय ओम गुप्त जी का संचालन बिल्कुल सरसैया के दोहरे
ज्यों नावक के तीर देखन में छोटे लगे, घाव करें धीर, लखनऊ से यूके पहुंच जाते, बड़ा प्यारा लगा। आपके संचालन के बताइए, जितने लघुकथाकार हैं उन्होंने विभिन्न विषयों पर प्रस्तुत किया, सबके विषय, और सभी की लघुकथाएं बहुत ही कसाव लिए हुए एक अच्छा संदेश देती हुई थी। मैं ये कहूंगा कि जो उपलब्धि है वो किसी के परिचय की मोहताज नहीं होती है कि वो कितनी लघुकथा लिख चुका है, किस पद, इसकी आवश्यकता नहीं होती। लघुकथा खुद बोलती है क्या है, और इस दृष्टि से वो योग्य हैं। अगर कोई आप इसका संकलन इकट्ठा कर रहे हो, कोई एक कोश बना रहे हो, आज का नाम उस वहां पर अंकित करने की आवश्यकता है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। समीक्षकों ने भी सधे हुए शब्दों में समीक्षा की, क्या की उसकी भी समीक्षा की जा सकती है, समीक्षा की समीक्षा भी होती है, लेकिन देखने की समीक्षक ने विषयांतर नहीं किया, विषय से हट करके कोई बात नहीं। पता चलता है कि हम उसकी लघुकथा कर रहे हैं और लघुकथा का इतिहास हम बताने लगे, अथवा अपनी करने लगे, अथवा इसमें लाके प्रस्तुत कर, विचलन कहीं भी नहीं देखने मिला। अपने में आदर्श हैं, अनुकरणीय है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करता हूं। उन्होंने बहुत बहुत बधाई। समीक्षा का संवाद बहुत अच्छे ढंग से किया। आज आपकी आवाज बार बार टूट रही है आचार्य जी। बहुत सुंदर। मैं यही अच्छा से सभी को बहुत बहुत मेरी आवाज, हाँ, आपकी आवाज आ नहीं रही, टूट रही है बार बार। कार्यक्रम बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये जो फोरम है सबके लिए खुला है, जो भी आप जी आपका कोई किसी कोई टिप्पणी हो तो आप अवश्य कहें, पर अगर संक्षेप में रहे हैं क्योंकि समय वैसे भी भारत में बहुत ज़्यादा हो गया। तो हमारी आदरणीय स्मिता भाभी जी, उनका हाथ खड़ा है, वो कुछ कहना चाहती हैं। अनम्यूट करिए भाभी, आप कहिए अपनी बात। सबको प्रणाम। सभी लघु कथाएं आज के ज्वलंत विषयों को लेके है और इतना अच्छा समाधान बता रही है, जैसे पर्यावरण हो, दादा की छड़ी हो, गुरु शिष्य, एकाकी जीवन, बस बहुत अच्छी डायरेक्शन है। सबको खूब खूब बधाई, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर इनका नाम नहीं है इस पर इनका हाथ खड़ा हुआ है 1+ CPH। आप सर आपका नाम बताएं और आप संक्षेप में अपनी बात कहें। जी, मैं सुरेंद्र अरोड़ा हूँ साहिबाबाद से। अच्छा, स्वागत है आपका जी, कहिए। जी, तो लिखता हूँ, थोड़ा बहुत तो लिखता हूँ। आप में से शायद किसी ने कोई लघु कथा पढ़ी भी होंगी, और अचानक आज इस कार्यक्रम से जुड़ा एक विज्ञप्ति जब फेसबुक पे देखी तो मैं सबसे ज्यादा प्रभावित जो मैं आज की इस गोष्ठी से हुआ। और भी गोष्ठियां बहुत सारी देखी हैं या उनमें भाग भी लिया है। शैल जी उपस्थित हैं सामने, अन्य कथा, और ओम नीरव जी हैं, शहजाद जी हैं। तो सभी लघु कथाकारों की भाषा पर इतना पकड़ और उनका वाचन इतना सुरीला था, इतना स्पष्ट था कि मुझे सबसे ज्यादा इस बात ने प्रभावित किया। और बिना किसी लाग लपेट के सबने अपनी बात को बड़े ही सुरुचिपूर्ण ढंग से सीधे जो पहुंचे पाठक के पास, और वो सोचने या समझने का अपने हिसाब से उसका आकलन करे, ये अवश्य मेरे को इस बात ने बहुत प्रभावित किया है। तो इस प्रकार की गोष्ठी के लिए मैं आप सभी को साधुवाद देता हूँ, रचनाकारों को विशेष रूप से, और उनकी जो समीक्षाएं की गई हैं वो भी बहुत सुरुचिपूर्ण और सुंदर ढंग से की गई हैं, कम शब्दों में और लेकिन प्रभावी। इतना ही मेरे को इस गोष्ठी के। और अगर आगे कभी मुझे अवसर मिला है इसमें
तो मैं आप लोगों का आभारी होऊंगा कि मैं खुद भी अपनी लघु कथा भी प्रस्तुत कर पाऊं। हाँ, बहुत और बहुत धन्यवाद अरोड़ा जी। और जी आप में से कोई टिप्पणी करना चाहेगा आज के कार्यक्रम पर? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाद में अगर आपका कोई इस कार्यक्रम पर कोई विचार हो, कोई सुझाव हो, तो मुझे अवश्य लिखें, और उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा गोल ही है, मैं मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ दाल रोटी के लिए, तो उसमें एक विषय आता है क्वालिटी इम्प्रूव, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, का लगातार सुधार होता रहे, क्योंकि हम परमपिता परमात्मा तो है नहीं, हमेशा अपने आप में सुधार कर सकते हैं। तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का सतत सुधार, ये एक बहुत बड़ा हमारा उद्देश्य है, और इस प्लेटफॉर्म पर भी वही वही उद्देश्य है। तो आपके सुझाव का स्वागत रहेगा। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है, और वो वीकडे में पड़ रहा है, इसलिए हम 13 जनवरी को उसको मनाएंगे। तो उसमें लघु कथा वाचन के लिए आप सब लोग आमंत्रित हैं। करीब 1 महीने से वो लगातार मैसेज हम भेजे जा रहे हैं। तो उसकी चूंकि आज ये गोष्ठी हो रही, तो 1-2 दिन और एक्सटेंड कर रहे हैं। तो उसके लिए एक गूगल फॉर्म भरना है, जिसमें आप अपनी जानकारी देंगे, उसमें आपका नाम आदि आदि, और उसको आप कल कल तक बिल्कुल सबमिट कर दीजिए। और ऑलरेडी लोगों का आना आरंभ हो गया। अब तक करीब मैं समझता हूँ 135 गूगल फॉर्म आ चुके हैं। लोक कथाएं साढ़े 40 की जितनी आ चुकी हैं, वो सारी लोक कथाएं आप लोग ही उनका आकलन करेंगे। और ऑलरेडी कई लोग का आकलन भी मेरे पास आ चुके हैं, और उस आकलन के आधार पर निर्णय होगा कि किनको आमंत्रित किया जाए, किनको नहीं किया जाए, क्योंकि क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है। यही नहीं हो कि कुछ भी आकर यहाँ पर कह दें और सबका समय बर्बाद हो। तो पुनः मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि और वही बार बार ये संदेश जा चुका है, तो आपको पता है, ना पता हो तो आप मुझे भेज दें। उसका कल रात तक, संडे नाइट तक उसका गूगल फॉर्म हमें मिल जाना चाहिए। उसके बाद में वो बिल्कुल बंद कर दूंगा मैं। एक्चुअली आज मैं बंद कर ही चुका था, पर आज पर मैंने पुनः खोल दिया। तो उस दिन महागोष्ठी होगी लघु कथा पर 13 जनवरी को, और आप में से कई लोगों की मुझे मदद लेनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ वो गोष्ठी 5-6 घंटे शायद चलने की संभावना है। 60-70 लोगों की संभावना है। आज के कार्यक्रम का पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसके यूट्यूब लिंक बनेगी। उसमें कई बार 3-4 दिन या सप्ताह भी लग जाता है। तो जैसे यूट्यूब लिंक बनेगी, हम सभी ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, और आप उस यूट्यूब को दोबारा सुने। मैं तो कई बार सुनता हूँ, तभी कुछ बात पल्ले पड़ती है। और आगे देखिए 13 जनवरी को कार्यक्रम किस तरह जाता है, और आप सब लोगों का मन हुआ तो एक अच्छी अच्छी लघु कथाओं का एक संकलन भी हम प्रकाशित कर सकते हैं। पर उसके बाद उसका निर्णय 13 जनवरी को बाद में ही लेंगे। तो 13 जनवरी को कार्यक्रम के बाद में हम देखते हैं कि अच्छी अच्छी लघु कथा अगर आ जाती, तो वी कैन ऑलवेज पब्लिश एज अ कलेक्शन ऑफ बुक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। बस अगले शनिवार को राम सीता के विवाह पंचमी है। तो उस दिन इसी प्लेटफॉर्म को रात्रि के 9 बजे भारत के अनुसार हम विवाह पंचमी पर चर्चा करेंगे। राम और सीता का दाम्पत्य जीवन कैसा था, उस पर चर्चा करेंगे, और उसका आज बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है। और अगर आप इस तरह के विषय में रुचि हो, तो अगले शनिवार को आप बता रहे हैं। समय वही, शनिवार का समय वही है, भारत के रात के 9 बजे। हाँ, हाँ शकुंतला देवी। सर, एक बार बस अंत में एक बात कहना चाहूंगी। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, ये लघु कथा के ऊपर सीरीज में क्रमबद्ध तरीके से तीसरी परिचर्चा को आयोजित करने के लिए। लघु कथा आज बहुत कहना चाहिए चर्चा मांग रही है, और सब लोग लिख भी रहे हैं, लिखना सीखना भी चाहते हैं। तो आपने ये बहुत बड़ा काम किया है, और जो आज के कार्यक्रम की सफलता है वो आपके निर्देशन और मन संचालन को उसका श्रेय जाता है। तो आपके लिए सभी मतलब करबद्ध प्रार्थना है सबसे कि एक बार सर को धन्यवाद देना मेरा और सबका बनता है। मैं स्वयं ये स्वतंत्रता ले रही हूँ, और सबकी तरफ से आपको धन्यवाद देती हूँ सर। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आरती। आप देखिए, आपको तो पता ही है, आप हमसे 3.5 साल 4.5 साल से जुड़ी हुई हैं, और मैं लगातार आप लोगों से सीख रहा हूँ। और सज्जनों के साथ रहकर आदमी कुछ न कुछ तो सीख ही जाता है। तो अब मैंने भी थोड़ी हिम्मत कर की है लोगों से लिखने की। तो जैसे जैसे होगा देखते हैं आगे मूड किस कर बैठता है। शकुंतला जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? शकुंतला श्रीवास्तव जी। जी, मैं सब लोककथा भेजने की लास्ट डेट उसकी क्या है? लास्ट डेट है 12 दिसंबर। मुझे क्या है, आप लोगों को पता हो क्या है उस जो मेरे मैसेज में?
12 दिसंबर है, पर चलो आप 1-2 दिन बाद भेज देंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है जी, ना? पर उसमें वो 17 दिसंबर लिखा था वैसा, तो हाँ इसलिए जी, हमने आपसे पूछा। हाँ जो हाँ, आप 12 उसमें दिसंबर, लिखा हाँ था 12 उसमें दिसंबर है, 7 क्योंकि जी, उसके बाद मैंने सब उनको, फिर मुझे सब इकट्ठा करना है, फिर सारे समीक्षकों को भेजना है उसकी, उनके रिव्यू के लिए, फिर डिसीजन। तो जी, एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है एक तरह से देखा जाए तो, पर एक क्वालिटी के लिए वो एक आवश्यक भी है। नहीं तो कई बार हम आते हैं इस तरह के कार्यक्रमों में और बड़ी निराशा ही होती है। तो आप क्षमा करें उस ब्यूरोक्रेसी के लिए, पर मैं समझता हूँ कि ये अनुभव पहले से रहा है हमारा, और काफ़ी सफल अनुभव रहा है। हाँ, डॉक्टर मनसा मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, अनम्यूट जी करिए, हाँ जी, सर। प्लीज। अ, जी सर, मैं मुंबई से बोल रही हूँ। जी और सर, मैं बीच से ही जुड़ी इस लघु कथा के कार्यक्रम में। लेकिन ये बहुत अच्छा रहा कि जैसे हम जैसे नए कलाकारों के, तो हमारी तो कोई रचना छपी भी नहीं है। लेकिन हाँ, कई बार मैगजीन्स और इन सारी चीजों में कैसे क्या चीजें लिखनी चाहिए, उसके लिए सच में ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। यकीन मानिए, मैं किचन में हूँ लेकिन मेरे कान में ईयरफोन डालकर सुन रही हूँ। बहुत, अब मैं चाहती हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम के लिए जो ग्रुप है वहां से, तो हम जैसे नए कलाकारों के लिए अगर लगातार, इसे मुझे नहीं पता था कि इस तरह के कार्यक्रम होते हैं जहां पर इस तरह के विचार, तो मैं अपने भावों को रोक नहीं पाई कि यही चीज चाहिए आज हमें नए कलाकारों को लिखते वक्त, कि करना क्या है वो तो बताइए। तो ये बहुत अच्छा एक फीडबैक के तरह का है कि एज वी नो कि जहाँ फीडबैक मिलता है, तो मैंने भी छोटा सा प्रयास किया है। जो 13 जनवरी के लिए कार्यक्रम है उसमें मैंने अपना नाम दिया है, तो मुझे एक अंदाजा मिल गया कि किस तरह होना चाहिए। तो थोड़ा सा बदलाव करके मैं इस प्रतियोगिता में शामिल होना बिल्कुल, चाहूंगी, जो आपकी भी बात से मतलब। मैं मनसा जी बिल्कुल सहमत हूँ, और ये मंच है सबके लिए ओपन है यहाँ पर ना। ये अब बुरा ना माने, मैं सभी सभी बड़े विद्वान कथाकारों से कह रहा हूँ, साहित्यकारों से कह रहा हूँ, यहाँ पर ना कोई बड़ा नहीं कोई छोटा है, हम सब एक बराबर है, सब परपिता की संतान है, सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। और एक विद्यार्थी के, एक अच्छे विद्यार्थी के नाते मैं जब जब सुनता हूँ तो एक नोट्स लिखता रहता हूँ। देखिए, यहाँ एक नोट आपको शायद पढ़ाई ना दे, और एक नोट यहाँ पढ़े। और ये मैंने हमारी आदरणीय स्मिता भाभी जी से सीखा है कि हर चीज़ को बड़ी डिटेल में लिखती है। तो आज आज मैंने आपके लघु कथा सुनते सुनते 6 लघु कथा के आइडिया इसमें लिखे हुए हैं ऑलरेडी। और बस अब ये है कि मुझे बैठ के लिखना है, मैं बड़ा आलसी आदमी हूँ। अब लिखेगा कौन, ये अब राम जी जाने, तो आपसे लिखवा लूँ। तो दूसरा, और आज आपकी लघु कथा सुनी मैंने, हालांकि पहले मैं नीरज जी को, आरती जी को और डॉक्टर मानव जी को सुन चुका हूँ। फिर भी मैंने नोट किया जिस बातों पर समीक्षकों ने जोर दिया है अच्छी लघु कथा के लिए, एक तो उसका शिल्प, उसका कथानक, उसमें काल दोष ना हो, उसका अंत या चरमोत्कर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, कसावट, और उसको मैं अगर हिंदी अंग्रेजी में कहता डेंसिटी, तो बड़ी ये इम्पॉर्टेंट है कि शब्दों कसे हों, कहीं एक फालतू का शब्द ना हो, फालतू का वाक्य ना हो। तो अनका अनका अनका, और मैं पढ़ रहा हूँ अपने नोट से, अनका अनकहे में बहुत कुछ कहा जाए कि, और उसमें सूक्ष्मता वो तो है ही लघु कथा, तो जितना भी सूक्ष्म और सूक्ष्म बड़ी बात कही जाए, तो ये सारी लक्षण जो आज आप लोगों ने समीक्षकों ने कहे, मेरा इसमें अपना कुछ नहीं है। तो वो मैंने नोट किया, देखिए ये भी ये एंटरटेन है, आप चाहे तो इसको स्कैन करके आपको भेज सकता हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि हर व्यक्ति के अंदर भगवान ने हमें मनुष्य किस लिए बनाया है कि, और पशु और हम में यही फर्क है कि हम हमें वो सब क्षमता दी है कि हम सब ये काम कर सकते हैं। हम, मेरा पूरा विश्वास है हम सब काम कर सकते हैं। मुझ जैसा घामड़ सोच सकता है कि लघु कथा लिख सकता है, तो ये संभव है तो सबको संभव है। तो आप सब लिख सकते हैं, और आप सब बहुत अच्छी लघु कथा लिख सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं, उपन्यास लिख सकते हैं, मुझे इसमें पूरा विश्वास है। इसके लिए कोई बहुत बड़ा ना साहित्यकार होने की आवश्यकता है, ना कोई बहुत बड़े डिग्रियों की आवश्यकता है। तो इसमें पर यह है कि हमें को प्रयास करना है, थोड़ा श्रम करना है, और एक सीखने की भावना रखनी है। शेख साहब कुछ बात करना चाहते हैं? शेख साहब, आदाब, और आपका स्वागत है। सादर नमस्कार। अतिरिक्त समय ले रहा हूँ सिर्फ ये कहने के लिए कि गोष्ठियाँ ऑनलाइन बहुत सी मैंने देखी हैं, सुनी हैं, उपस्थित रहा हूँ। आयोजन के सभी तत्वों में अनुशासन मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा, और समय की
बर्बादी कहीं भी नहीं है। हमें कहीं भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमारा समय उपयोग में नहीं आ रहा है अतिरिक्त चर्चा के कारण। इस आयोजन के लिए मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। मुझे इस बात से बहुत प्रसन्नता है और शिवपुरी के आसपास के लघु कथाकारों से मैं संपर्क चाहता हूँ। इतना निवेदन है उपस्थित सज्जनों से। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबको प्रणाम करते हुए बस आप सबसे विदा लेता हूँ। पुनः सबको बहुत बहुत धन्यवाद, कथाकारों को धन्यवाद, समीक्षकों को धन्यवाद, सभी जो श्रोता हैं सबकी कथाएं सुनी हैं, उन्होंने लोक कथाएं सुनी हैं, उनका बहुत बहुत आभार। और प्रभु ने चाहा तो फिर आपको सुनूंगा और फिर आपके दर्शन करूंगा।